सो वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। ठीक, तो हम लोगों ने जो उम्मीद बैच स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहला जो मैथ का हमने वीडियो दिया वो इंट्रोडक्शन हमारा सिलेबस का पूरा बताया था हमने कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, कौन कौन सा चैप्टर किस पार्ट में आता है, हमने ये बताया था। ठीक, और उसमें लास्ट में हम आपको बोला था कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, अपना अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, साधारण ब्याज। क्या था, साधारण ब्याज। हमने बोला भी था कि एक बार किताब उठा के आप रीडिंग कर लीजिएगा, जिसने किया है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं किया है और अच्छा है, कैसे भी अच्छा है। ठीक है, टेंशन नहीं है, सब समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग आज क्या अपना स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज। ठीक, तो हम लोग अब सबसे पहले देख ले कि इसमें पढ़ना कितना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका इस चैप्टर का नाम में क्या दिख रहा है आपको, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ठीक, ब्याज क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मूलधन, मूलधन, मिश्रधन। आपको टेंशन अभी नहीं है, हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं है अभी। एक बार मत सोचिए क्या क्या होता है ब्याज के बारे में, थोड़ा सा सोच लिया, अब समझ में आ रहा है हमको कि आपको पता है ब्याज क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सब मत सोचिए। ठीक है, मूलधन, मिश्रधन, समय, यूं दर क्या होता है, यूं दर क्या होता है। ठीक, दाता यूं देनदार क्या होता है। अभी कोई टेंशन नहीं, बता रहे हैं हम खाली कि क्या क्या पढ़ना है आपको बस। तो सबसे पहले हम लोग जानना है ब्याज क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, यूं दर क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे दाता क्या होता है, देनदार क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे ब्याज ज्ञात करना। क्या सीखेंगे बाबू, ब्याज ज्ञात करना, यानी ब्याज किसी केस में या कुछ ऐसा सिचुएशन देगा उसमें ब्याज निकालते कैसे, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और इसमें सीखने के बाद आपको हम जब ये वीडियो आएगा इस वीडियो में आपको समझाएंगे ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं, उसमें 2-3 एग्जाम्पल हम देंगे, वीडियो में भी बोलेंगे 4-5 करने के लिए। उसके बाद फिर आपको मिलेगा DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें आपका कुछ सवाल रहेगा जिसको आपको हल करना है, आप हल कीजिएगा, कुछ उसमें डाउट बच जाएगा, आपसे कुछ भी 1-2 सवाल नहीं बना, उसके लिए हम एक तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, यानी जिसमें हल किसका हल किया करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोग क्या हल करेंगे, DPP #01 का हल करेंगे हम लोग। ठीक, एक वीडियो यहाँ पे जाएगा हम लोग का। फिर इतना करने के बाद से हम लोग सीखेंगे मूलधन, मिश्रधन, समय, यूं दर कैसे ज्ञात करते हैं, दर ज्ञात करना, ज्ञात करना हो गया। और इसे देखिए के बाद हम लोग सीखेंगे, ये सीख लेने के बाद से फिर इसमें इस वीडियो के अंदर हम कुछ सवाल करा देंगे, जैसे इसमें आप बताया हमने, और कुछ आपको वहाँ पे वीडियो में करने बोलेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक तो DPP मिलेगा, बस 2 ही DPP इस चैप्टर में देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे आपको। उसके बाद फिर हम लोग का टूका हल। इतना करने के बाद से हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी इसमें आप पढ़ना मतलब पढ़ने लायक कुछ नहीं है, बस आपको केवल सवाल बनाना है। यानी जो किताब में जितना सवाल दिया हुआ है, उदाहरण में जितना सवाल दिया हुआ है, उदाहरण और एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे उनको लगता है कि एक्सरसाइज 2 में जितना जैसा तू चल रहा है तो जैसे उसमें जितना सवाल दिया बस बना लिए काम खत्म हो गया, वैसा नहीं होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा तो हर बार एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ सम फेंका जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी करके जाना है किसी भी केस में। ठीक है, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद नहीं बना तो फिर हम इसका सोल्यूशन भी दे देंगे, WBSC मैथ बुक एक्सरसाइज 2, हम लोग का साधारण ब्याज तो 2 में ही है ना, एक्सरसाइज 2 उदाहरण का हल। ठीक, अब उदाहरण का हल देखने के बाद से फिर हम लोग आगे बात करेंगे WBSC मैथ बुक एक्सरसाइज 2 का, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। जैसे एक्सरसाइज को सॉल्व किया बस खत्म, इतना ये बस आपको देखना है। ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक है, ठीक, यहाँ तक का, ठीक, ये इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो वीडियो 1 जा रहा है इस चैप्टर पे, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर उसका DPP आप लोग करने के लिए 1-2 दिन टाइम, एक दिन टाइम दे देंगे, उसके बाद हल कर दे देंगे, फिर हम लोग फाइट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं इसे 10 से 15 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा अच्छा से आप सीख जाइएगा, पढ़ नहीं लीजिएगा, आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको।
नोट करना हो किसी को नोट कर लीजिए, क्या क्या पढ़ना आपको चैप्टर में, एक एनालिज्म मिल जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एक बार साइड हो जा रहा है, हम नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो, नहीं तो फिर हम मिटा रहे हैं। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, चलिए मिटा दें। ठीक है, तो हम लोग जो इसको समझना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें समझना है ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, और दर क्या होता है, ये समझ लेना है। उसके बाद हमें समझना है दाता क्या होता है और देनदार क्या होता है। बस इस वीडियो में हम लोग का यही तक करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सब ज्ञात करना सीखेंगे, हम लोग निकालना उकालना क्या होता है, ब्याज कैसे निकालता है वगैरह वगैरह, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग को केवल समझना है इसमें जो एक एक टर्म आता है, जैसे आपको कहीं दे देगा सवाल में मूलधन है, दर है, ये सब चीज़ों को बोलते क्या है समझना पड़ेगा। सिचुएशन से आप निकाल पाइएगा तभी कि हाँ यही चीज़ दर है, और दर बोलने का मतलब क्या है, मूलधन का मतलब क्या है, ये सब हम लोग पहले समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या जो भी सवाल है, जो भी फार्मूला वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम आप ही को लेंगे, यानी जो जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने आप को एक जगह एज्यूम कर लीजिएगा। जहाँ हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि आप ये हैं, मान लीजिए कि आप ये हैं, भैया हम ऐसे नहीं दिखते हैं। अरे मान लीजिए, मानना ही तो है। ठीक है, काम चला लीजिएगा कि आप ऐसे ही नहीं, चलिए आप बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि आप ऐसे, मतलब कार्टून दिखेगा, आप ऐसे दिखते हैं। ठीक है, आप ऐसे दिखते हैं, आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, आप क्या कीजिएगा? अभी तो खैर मम्मी पापा से मांगे हम लोग, चलिए मतलब मान लीजिए बड़े हो चुके तब पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप क्या कीजिएगा? अपने किसी दोस्त के पास गए, आप अपने किसी के दोस्त के पास गए। ये है आप, ये कौन है? आप है। ठीक है, और ये आपका दोस्त है, ये कौन है? ये आपका दोस्त है। देखिए आपका दोस्त को हम कितना मोटा बना दिए। ठीक है, ये आपका दोस्त है, ये आपका कौन है? दोस्त है। आप इस दोस्त के पास गए, अपने दोस्त के पास गए, उससे जाके बोले आप कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है। आप अगर लड़की है तो आपने बहन बोला होगा, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 100 रुपये दे दो। ठीक है, उस दोस्त ने बोला कितना दिन के लिए पैसा चाहिए? आपने बोला कि हम 2 महीना 4 महीना जो भी एक टाइम दे दिया आपने, तो आपने बोल दिया कि खैर हम 1 साल बाद लौटा देंगे। आपने क्या बोला? हम 1 साल बाद लौटा देंगे, मान के चलिए 1 साल बाद। ठीक है, तो आपको दोस्त ने क्या दिया? इस दोस्त ने आपको 100 रुपये दे दिया, दोस्त ने आपको 100 रुपये दे दिया। कितना समय के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, बात खत्म। अब आपने क्या किया? आप लेके पैसा इसके पास से चले आए, इसके पास से आप पैसा लेके 100 रुपये चले आए। ठीक है, अब 1 साल बाद जब आपके पास पैसा हुआ, जब आपके पास पैसा हुआ तो आप गए, सोचे आप अपना दोस्त को पैसा लौटा दें, तो आप गए, तो अपने दोस्त से पैसा लेके यहाँ पे गए, आप इसको बोले कि भाई अपना 100 रुपये ले लो, हमसे अपना 100 रुपये ले लो। इसने बोला 100 रुपये? 100 रुपये कैसे? मेरा तो 120 रुपये हुआ। आप बोलिएगा हाँ, हम ले तुमसे गए 100 रुपये, तुमको चाहिए 120 रुपये, ये कैसे? ये कैसे? अब बात आप अभी सोच में डूबे हुए हैं, ये कैसे? समझ में आया? तो आपको ये दोस्त कितना बोला लौटाने के लिए? 120 रुपये। कितना बोला लौटाने के लिए? 120 रुपये। तो आपको आपके दोस्त ने दिया कितना था 1 साल पहले? 100 रुपये। आपको लौटाना अभी कितना पड़ रहा है? 120 रुपये। ऐसा क्यों हुआ और ये क्या है, यही हम लोग को समझना तो है। ठीक है, तो जो ये आपका 100 रुपये था, ये जो 100 रुपये आपके दोस्त ने दिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके बाद हम लोग एक ही चीज़ों को बहुत अच्छा से समझेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल मतलब जानते हैं क्या होता है? मूल मतलब यहाँ से नहीं है, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। मूल मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मतलब जड़ होता है, किसी चीज़ का जड़ होता है। धन मतलब तो सबको पता है, धन मतलब पता है तो हाँ, ठीक है। तो हम लोग मूलधन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मूलधन, यानी जो उधार लिया या दिया जाता है, जो उधार लिया या दिया जाता है। जैसे देखिए ये तो दिया ना, और ये लिया, तो ये क्या हो गया? उधार लिया या दिया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? मूलधन, यानी मूल रूप से यही राशि तो प्रयोग की गई ना, यानी ये क्या हमारा मूलधन है। ये क्या हमारा मूलधन है। समझ में आया बात? मूलधन का आप क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? मूलधन। क्या समझेंगे बाबू? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलता है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा भी इसको किससे दिखाएंगे? इतना बड़ा सवाल में थोड़ी बार बार मूलधन लिखेंगे, हम लोग पी से दिखा देंगे। मूलधन क्या होता है? जितना रुपए
उधार लिया या दिया जाता है, लिया या दिया जाता है, दिया जाता है। यहां पे जैसे आपके दोस्त ने आपको कितना उधार दिया था, 100 रुपये, और आपने कितना उधार लिया था, 100 रुपये, तो जो उधार लिया या दिया गया वो क्या हो गया हमारा, मूलधन। आपने यानी हम बोल देंगे कि ये आपके दोस्त ने क्या दिया था, आपको मूलधन दिया था। आपको क्या दिया था, मूलधन दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमने आगे बताया था कि समय क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग किससे बात करेंगे बाबू, समय क्या होता है, समय, समय क्या होता है वो सबको पता है। इस टर्म में समय का हम लोग कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। समझ में आया। समय देखिए क्या होता है, जितना समय के लिए, जितना समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है, जितना समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय में यूज कर लेते हैं। ठीक है, जितना समय के लिए, समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है, लिया या दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको बात। तो समय के साथ आप क्लियर हो गए। इसके बाद रहा, अब आते हैं हम लोग ब्याज पे। अब आप समझिएगा कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, ब्याज क्या होता है। अब देखिए ब्याज देखिए क्या होता है, यानी इसमें देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यही से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने लिया कितना था बाबू, आपका मूलधन कितना था, 100 रुपये, आप लौटा कितना रहे हैं, 120 रुपये। तो ब्याज वही होता है जो मूलधन के अतिरिक्त रुपए, मूलधन के अतिरिक्त रुपए जो लिया या दिया जाता है, मूलधन के अतिरिक्त रुपए जो लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, ब्याज बोलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ब्याज कितना रुपए हुआ, 20 रुपए। क्यों, क्योंकि आपके आपने अपने दोस्त से लिया कितना था, 100 रुपये, और लौटाना कितना पड़ा आपको, 120 रुपये। तो आपका जो 20 रुपये हुआ यही क्या है, हमारा ब्याज है। यानी जो मूलधन, यानी जो मूल राशि हम लोग लेते या देते हैं उसके अतिरिक्त जो हमें पैसा लेना या देना पड़ जाता है। जैसे सब कुछ कीजिए, आपने यहाँ पे अपने दोस्त से कितना लिया था, 100 रुपये, तो ये क्या हो गया आपका मूलधन। तो आपके लिए मूलधन कितना है बाबू, 100 रुपये आपने लिया, तो यानी आपने 100 रुपये लिया, तो यानी ये मूलधन हो गया। और उसके बाद आपने वापस इसको लौटाया कितना, 120 रुपये, तो यानी मूलधन के अतिरिक्त कितना आपको लौटाना पड़ा, 20 रुपये। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। समझ में आया बात। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ब्याज का बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज का। अब बोलिए कि भाई एक और कोई ब्याज होता है क्या, हाँ एक और ब्याज होता है, साधारण ब्याज। देखे नहीं था 6 चैप्टर में दिया हुआ था, जो मैंने 6 चैप्टर खोल के देख लेना, वापस चक्रवृद्धि ब्याज करके लिखा हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या बोलता है वो, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसका हम लोग बार बार थोड़ी लिखने जाएंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग बहुत चालू है मैथ में यार, हम लोग छोटा छोटा वर्ड यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, एसआई। क्या दिखाते हैं, एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो एसआई को आप लोग खुद बताइए तो कैसे बोलेंगे हम लोग, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त, अतिरिक्त जो रुपए लिया या दिया जाता है, मूलधन के अतिरिक्त जो रुपए लिया या दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पे आप लोग क्लियर हो गए, मूलधन क्या है, समय क्या है और साधारण ब्याज क्या है। मूलधन क्या है, समय क्या है और साधारण ब्याज क्या है। बात समझ में आया आपको। मूलधन क्या होता है, जितना रुपया उधार लिया या दिया जाता है। आप अपने दोस्त से अगर 100 रुपये उधार लीजिएगा तो 100 रुपये आपका दोस्त ने दिया तो वो दिया हो गया, आपने 100 रुपये लिया। तो यही होता है, जो रुपये उधार लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो मूलधन बोलते हैं। जैसे आपने 1 साल के लिए लिया था तो वही क्या हो गया, आपका समय हो गया। यानी जितना समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो समय बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्याज क्या होता है, ब्याज जो मूलधन के अतिरिक्त आपको रुपये लौटाना पड़े या किसी को मिले। जैसे आपके दोस्त को मूलधन के अतिरिक्त मिल रहा था तो वही बोलो क्या बोल रहे हैं, मूलधन के अतिरिक्त जो रुपये लिया या दिया जाता है। आपने दिया, आपका दोस्त ने लिया, तो वही लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हमें समझना है दर। अब हमें समझना है दर। दर को बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छा से। ये तो कुछ नहीं था, ये सब आपने देख के ही समझ में आ रहा था, लेकिन दर को बारीकी से इसलिए समझने बोला क्योंकि आगे वाला जो इसका एक फार्मूला है, एक ही तो फार्मूला ही है इस चैप्टर में, एक जो फार्मूला है वो फार्मूला यहीं से बना है। ठीक है, तो हम लोग इसी बेस पर बनाएंगे भी फार्मूला को। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दर क्या होता है, एक दर क्या होता है। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें हम। ठीक है, नोट कर लिए तो वीडियो पोस्ट कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे। ठीक है, समझ में आया। तो मूलधन और समय और हम लोग साधारण ब्याज में क्लियर हो चुका है, हम लोग दर समझेंगे। ठीक है,
चलिए मिटाना है। अब लोग हम बात कर लेते हैं हम लोग दर पे। हम लोग दर मतलब अगर इंग्लिश में इसका हम नाम बोले तो इंग्लिश में इसको रेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बाबू? रेट। तो इसलिए हम लोग इसको किससे दिखाएंगे? समझदार बच्चे हैं आप लोग, बड़ा जल्दी समझते हैं। क्या हो गया? आर्ट्स हम लोग इसको दिखा देंगे। ठीक है, दर देखिए क्या होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका दोस्त ने आपसे 120 रुपये लिया, 120 रुपये लिया, आपसे वो चाहता तो आपसे ब्याज जो था वो आपसे 115 रुपये, यानी पूरा पैसा जो था 115 रुपये भी ले सकता था, या मतलब बोले सादा भाषा में बोले सादा से लैंग्वेज में, तो आपको ब्याज जो था 15 रुपये ले सकता था। जैसे यहाँ पे ब्याज 20 रुपये लिया था, और चाहता तो 10 रुपये भी ले सकता था या 50 रुपये भी ले सकता था, लेकिन उसने लिया क्यों? 20 रुपये। तो ये जो हमारा डिसाइड होता है ये दर के ऊपर डिसाइड होता है। किस पर डिसाइड होता है भाऊ? दर पे। एक निर्दिष्ट समय, एक निश्चित समय जो आप जो ले रहा है पैसा और जो पैसा दे रहा है, उन दोनों तय करते हैं कि इस समय के अंतराल पर हम लोग इतना 100 रुपये पर इतना रुपये ब्याज लेंगे, 100 रुपये पर इतना रुपये ब्याज लेंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। अभी समझाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। जैसा सपोज कीजिए, आपने अपने दोस्त से जब पैसा लिया था तो आप दोनों में तय हुआ होगा ये कि भाई तुम 100 रुपये लेके जाओ, 1 साल बाद एक साल जब होगा, तुम जितना समय बाद देना हो देना, 1 साल जब होगा यानी क्या होगा? निश्चित समय हो गया। 1 साल जब होगा उस समय तुम हमको 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज दोगे, 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज दोगे, यानी रेट क्या हो गया हम लोग का? 20% हुआ, 20%, यानी 100 रुपये पे 20 रुपये ब्याज लगेगा एक निर्दिष्ट समय पर। बात समझ में आया आपको? समझाते हैं और अच्छा समझाते हैं। निर्दिष्ट समय क्या होता है? एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय में 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है, 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है उसे ही दर कहते हैं। ठीक, 10% वार्षिक ब्याज दर कहने का मतलब अगर कोई आपसे बोल दे कि 10% वार्षिक ब्याज दर, 10% वार्षिक ब्याज दर, मतलब वो क्या बोल रहा है? समय आपका निश्चित समय क्या तय हुआ? 1 वर्ष पे वो 10% ब्याज लेगा, 1 वर्ष पे 10% ब्याज लेगा। 10% बोले मतलब वो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लेगा। कितना लेगा वो? 100 रुपये पर 10 रुपये, यानी मतलब हुआ 1 वर्ष में 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज, 10 रुपये का 10 रुपये, 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज। और ध्यान से समझिए इसको, आराम से समझिएगा इसको, आराम से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यानी परसेंटेज देने, परसेंटेज देखिए क्या होता है? परसेंट ब्याज जो होता है, दर जो होता है, सॉरी रेट जो होता है, हमेशा परसेंट में दिखाते हैं। क्या होता है? एक निश्चित समय में 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है, 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है उसे ही हम लोग दर कहते हैं। 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है उसे ही हम लोग दर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए बोल दिया 10% वार्षिक ब्याज दर, 10% वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक मतलब 1 वर्ष का समय निश्चित किया गया यहाँ पे। ठीक, अब 1 वर्ष जैसे ही होगा तो 10% ब्याज चढ़ जाएगा। फिर 2 वर्ष होगा तो फिर 10 करके 2 बार लगेगा। 3 वर्ष होगा तो 10 करके 3 बार लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग वार्षिक ब्याज दर बोलते हैं। तो 10% वार्षिक ब्याज दर कहने का मतलब हो गया 1 वर्ष में 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज होगा। 1 वर्ष में 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज होगा। अब यही आपका 200 रुपये हो गया तो 10 ब्याज हम लोग निकालेंगे। वैसे खैर अभी हम लोग जनरली बता सकते हैं 20 रुपये होगा, 300 हुआ तो 30 रुपये हुआ, 400 हुआ तो 40 रुपये हुआ, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? दर आप क्लियर हुआ? दर क्लियर हो गया? तो दर को हमेशा हम लोग परसेंट में दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमने वार्षिक लिखा है ना, ये जो वार्षिक लिखा है, ये कोई जो होता है ना, कोई जैसे हो गया कि अब जैसे हम लोग, ये क्या हमने बताया, आपका दोस्त जैसे था 1 वर्ष पे ब्याज जोड़ रहा था,
कोई कोई होता है जो 3 महीना पे जोड़ता है, कोई कोई 6 महीना पे जोड़ता है, कोई कोई तो इवन दिन का जोड़ता है, ठीक है। तो वो सब आपका उतना चैप्टर में नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा कि ब्याज जो दर होता है वो वार्षिक नहीं होता है, वार्षिक के अलावा हम लोग किसी पे भी चाहे, यानी 6 माही चाहे तो तय कर सकते हैं, 3 माही तय कर सकते हैं और दिन का भी तय कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए, अब लोग अगला जो टर्म देखा था हमने, अगला जो हमने टर्म देखा था दाता और देनदार, दाता और देनदार। ये देखिए उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, वहां पे क्या करता है, कभी कभी उठा के फेंक देता है, ठीक है। तो उसलिए हम देख लेते हैं दाता क्या होता है। दाता क्या होता है? जो व्यक्ति या संगठन उधार देता है, जो व्यक्ति या संगठन उधार देता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? दाता बोलते हैं। यहां के लिए दाता कौन हुआ? आपका दोस्त। ये क्या हो गया? ये दाता हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपको उधार दिया था, इसने आपको उधार दिया था। और देनदार कौन हुआ? जो उधार लेता है, यानी आप क्या हो गए? देनदार हो गए। आप क्या हुए? देनदार हो गए। बात समझ में आया? दाता कौन होता है? जो उधार देता है, और देनदार कौन होता है? जो उधार लेता है। अब इसको अच्छा से समझाते हैं पूरा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने क्या समझाया अभी तक? आपको सबसे पहले हमने समझाया मूलधन क्या होता है। मूलधन यानी जो राशि उधार ली या दी जाती है, जो रुपए उधार लिया या दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। समय क्या होता है? जितने समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है। ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त, यानी मूलधन से जो अलावा हम लोग पैसा लेते या देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? ब्याज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों ने दर पे बात किया। दर पे मानिए एक निश्चित समय के लिए 100 रुपये पे जितना रुपया ब्याज लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। बस उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग समझ लें दाता क्या है हमारा, ठीक। तो दाता पे समझ गया। दाता क्या होता है? दाता जो व्यक्ति या संगठन उधार देता है उसे हम लोग दाता कहते हैं, उसे दाता कहते हैं, ठीक है। देनदार कौन होता है? जो व्यक्ति या संगठन रुपए उधार लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हमने दिखाया, दोस्त क्या कर रहा है? आपका पैसा दे रहा था, दाता कौन हुआ? आपका दोस्त। देनदार कौन हुआ? जो ले रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति, अब यहाँ पे आप सोचिएगा भैया ये आप संगठन क्यों लिख रहे हैं? संगठन मतलब किसी बैंक से आप उधार ले लिया, आप हमेशा दोस्तों से थोड़ी लीजिएगा मत, दे कभी जमा भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका वहाँ आप क्या हो जाइएगा? दाता हो जाइएगा, ठीक है। जो व्यक्ति या संगठन उधार लेता है उसे देनदार कहते हैं, बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको और समझाते हैं, ठीक है। इसको इन दोनों टर्म को बिठा दे। इसको भैया ये कहाँ है? बिठा दीजिए। इसमें कुछ है तो ही हम लोग लायक। सपोज कीजिए, अब मान लीजिए मैथ है, तो मानने बिना मैथ कैसे चलता है, ठीक है। तो मानते रहिए मैथ में, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप गए बैंक में, भैया मेरा अकाउंट नहीं, अरे मान लीजिए, ठीक है। आप गए बैंक में, जिसका है तो सही में जाएगा, ठीक है। जो आप गए बैंक में, जाके आपने क्या किया? 1000 रुपये जमा कर दिया। कितना रुपया हो? 1000 रुपये, ठीक। तो यहां पर दाता कौन हुआ? जो पैसा दे रहा है, यानी पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है? आप। तो दाता कौन हो गया? आप। और देनदार कौन हो गया? बैंक, क्योंकि ले रहा है पैसा वो। समझ में आ गया बात? और एक केस में ये आप थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका दोस्त है, दूसरा दोस्त। वो दोस्त नहीं, वो तो पैसा वाला आदमी था, वो दे दिया था, ठीक है। इस दोस्त का क्या नाम दे दिया जाए? ए बी दोस्त। ये ए बी दोस्त है, ये जाकर बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया। लोन मतलब समझते हैं क्या होता है? पैसा उधार लेना, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो जब ये लोन ले लिया तो यहां पर दाता कौन हुआ? बैंक, क्योंकि इसको पैसा दे रहा है, बैंक दाता हो गया। ये क्या हो गया? देनदार हो गया। क्या हो गया?
देनदार हो गया, क्योंकि उसने पैसा लिया है। और आपने यहाँ पर क्या किया था, पैसा दिया था, तो आप क्या हो गए, दाता हो गए, और ये क्या हो गया, देनदार हो गया। यानी हम लोगों ने क्या समझा, जो पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाता। यानी जो उधार देता है उसको हम बोलते हैं दाता, जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, देनदार। बस यहाँ तक क्लियर हो जाती है। इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे भैया एक मिश्र धन क्या होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने थोड़ा सा गैप इसलिए दिया ताकि आप लोग उन चीज़ों को समराइज कर सके, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन, मिश्रानुसार ये क्लास में एक चैप्टर था जिसमें हम लोग मिलाना बोलते हैं, ठीक है। मिश्र मतलब क्या हो गया, मिला हुआ धन। मिला हुआ धन, ये एक शुद्ध धन नहीं है, ये क्या है, मिला हुआ धन है। मिला हुआ धन मतलब आपका याद है, आपका दोस्त जो था वो 120 रुपये वापस कर रहा था, यानी वो मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है वो, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। तो हम लोग का मिश्र धन कौन सा हो, मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये से दिखाते हैं। मिश्र धन क्या हो गया हम लोग का, ब्याज प्लस मूलधन। समझ में आया बात आपको, ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। तो हल्का सा एक बार समराइज कर दे बोल के, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा मूलधन क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या समझा बाबू, मूलधन क्या होता है, जो रुपए उधार लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन। फिर हमने समझा जो हमारा समय क्या होता है, जितना समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फिर समझा कि हमारा दर क्या होता है, ठीक। फिर दर क्या होता है, 100 रुपये, एक निश्चित समय के लिए 100 रुपये पर जितना ब्याज लगता है, जितना रुपये ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने समझा ब्याज क्या होता है, जो मूलधन, जब हम पैसा वापस करने कहीं जाते हैं तो जो मूलधन के अतिरिक्त हमें राशि देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। फिर हम लोगों ने समझा दाता कौन होता है, जो पैसे देता है, देनदार कौन होता है, जो पैसे लेता है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र मतलब मिला हुआ धन, मतलब धन है, मतलब मिला हुआ धन यानी क्या हो गया, ब्याज और मूलधन का जो मिल के धन बने उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ों के साथ क्लियर हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद वीडियो आने वाला है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्याज को निकालते कैसे, ब्याज को निकालते कैसे। अगर आप लोग किताब के अनुसार या जो भी देखिएगा तो वैसे कुछ उतना बड़ा वो है नहीं, क्योंकि एक फार्मूला है, एक लाइन का फार्मूला लिख के खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस फार्मूला को पूरा प्रूफ कराएंगे, वो फार्मूला आया कहाँ से, एक एक चीज़ें उसके हम लोग समझ के चलेंगे, उसके फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मैथ का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे ब्याज निकालते कैसे, ठीक है। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।